हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म फिल होने भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसी के आगे की कड़ी में आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पेट का ऑफिशियल सिलेबस क्या है, कितने घंटे का पेपर होता, कैसे आप लोग क्लियर कर सकते हैं। इन सभी बातों को आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग एंड तक जरूर बने रहिएगा। जल्दी आप लोगों के लिए नोट्स तैयार करके पेट, सुपर टेट और टेट की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी क्लासेस समय पर मिलती रहें। तो चलिए सीधे हम लोग बात करते हैं जो हमारा पेट का सिलेबस है उन चीज़ों पर। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा कि कितनी देर का पेपर है, क्या आपका क्वालिफिकेशन है, कितनी फीस है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेट एग्ज़ाम की फ़ीस जो रखी गई है वो 185 रखी गई है जनरल और ओबीसी के लिए। SC ST के लिए 95 रखी गई और जो दिव्यांग हैं उन लोगों के लिए 25 रुपये फीस रखी गई है। ये आपकी इसकी फ़ीस की डिटेल थी। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं अन्य जो इसके लिए शैक्षिक अर्हता है। तो आप लोगों को मालूम होगा जो इसके लिए मुख्य शैक्षिक अर्हता रखी गई है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हाई स्कूल या समकक्ष उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारिता करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि हाई स्कूल पास वाले लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आयु सीमा की बात की जाए तो आप लोग यहाँ पर जो फॉर्म फिल किए जाते हैं आपके बाद में, यानी कि आपके ग्रुप B, C, D इनके जो फॉर्म आने वाले हैं वो आपके इसके पेट के स्कोर पर डिपेंड करेंगे। पेट जो लोग अच्छे अंकों से क्लियर करेंगे उनका जो कट ऑफ बनेगा, जो उनका गुणांक बनेगा, उनको जो हाईएस्ट गुणांक वाले लोग होंगे वो आगे के एग्जाम्स में अप्लाई कर सकेंगे। इसमें मुख्य रूप से आपका लेखपाल की एक वैकेंसी आ चुकी है। हालांकि अभी तक उस वैकेंसी को पूरा नहीं किया गया है, लेकिन एक वैकेंसी और आगे पेट एग्ज़ाम से आएगी। इसके अलावा कई बहुत छोटी छोटी वैकेंसीज़ होती हैं जो आपके लोअर PCS लेवल की वैकेंसीज़ होती हैं, वो भी आपके पेट एग्ज़ाम के थ्रू ही आगे कराई जाएंगी। तो चलिए यहाँ पर अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो आपका सिलेबस दिया गया है वो क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट। यदि पेट हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या अत्यधिक है, आयोग के समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली में एक दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होगा, तो इसे एक से अधिक पालियों में आयोजित किया जाएगा, यानी कि अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जाएगा। जैसा कि पिछली बार हुआ था 2022 में आपका पेट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो अलग अलग शिफ्ट में कराया गया था। इस बात को लेकर यहाँ पर बात की गई है। अभी आपका जो परीक्षा का कार्यक्रम है उसको लेकर साफ निर्देश नहीं दिए गए हैं, लेकिन उम्मीद है नवंबर दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। पिछली बार भी एग्ज़ाम आपका उसी साइड गया था, इस बार भी उम्मीद है एग्ज़ाम आपका नवंबर दिसंबर की साइड कराया जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फिल होते हैं। अभी आपका पूरा अगस्त भर फॉर्म फिल किए जाएंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मान के चलिए आपका फॉर्म जो आपका एग्ज़ाम की डेट रखी जाएगी, नवंबर में एग्ज़ाम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग बात करेंगे जो सिलेबस है। चलिए देख लीजिए क्या दिया गया है। आपका पूर्णांक जो है 100 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे यानी कि 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न करने होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ पर है निगेटिव मार्किंग की। आपकी निगेटिव मार्किंग भी इस एग्ज़ाम में होती 1/4, यानी कि अगर आप लोग एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 1/4 नंबर कट जाएंगे आपके सही सवाल के। ये आपकी माइनस मार्किंग भी इसमें रखी गई है और ये आपके परसेंटाइल को डिफेक्ट करती है, यानी कि आपका परसेंटाइल इससे बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है अगर आप लोग ज़्यादा नेगेटिव क्वेश्चंस को कर देते हैं। तो चलिए सिलेबस यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपका पूरा सिंधु घाटी, वैदिक संस्कृति होगी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो गया, आपका ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव हो गया। यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कितने अंक के क्वेश्चन हैं तो आप लोग देख सकते हैं 5 अंक के क्वेश्चन आपके इंडियन हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। इसके बाद 5 अंक के क्वेश्चन आपके मूवमेंट्स जो आंदोलन हुए हैं वहाँ से आपके 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद भूगोल पर आ जाते हैं, जियोग्राफी से आपके 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपको इन चीज़ों की बेसिक नॉलेज होने बहुत ज़रूरी है। आपका पेपर जो है वो बहुत कठिन नहीं आता, पेपर एक नॉर्मल लेवल का पेपर आता है। अगर आप लोग नॉर्मल तैयारी करके रखते हैं, बेसिक नॉलेज रखते हैं, निश्चित तौर पर आपको वो चीज़ें इस एग्ज़ाम में ज़रूर मदद करेंगे और आप लोग उन चीज़ों को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी आपकी हो गई। ये सभी
पॉइंट्स टॉपिक दिए गए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। एक एक टॉपिक को अभी से ही रिवाइज करना प्रारंभ कर दीजिए। 5 अंक की आपकी इंडियन इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद भारतीय संविधान हो गया, लोक प्रशासन हो गया, यहाँ से आपके 5 अंक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कौन सी चीज़ किस देश से ली गई है संविधान में, इनसे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 100% आपके सभी पेट एग्जाम में आए हैं, यहाँ भी आएंगे। इसके बाद आपका जनरल साइंस हो गई, साइंस रिलेटेड बिल्कुल जनरल क्वेश्चन आपके 5 अंक के पूछे जाएंगे। फिर चाहे आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों चीज़ें ही इसके अंतर्गत आ जाती हैं। इसके बाद आपका गणित है, एलिमेंट्री अर्थमेटिक, जो आपके कह सकते हैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, वो भी आपके 5 अंक के पूछे जाते हैं। इसके बाद हिंदी आपकी 5 अंक की आती है, इसमें आपके हिंदी में व्याकरण हो गई, आपके व्याकरण के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस लिए जाते हैं। रचनाएं भी 1-2 अंक की जरूर पूछी जाती हैं। इसके बाद पहुँच जाते हैं हम लोग आगे, तो आपकी इंग्लिश भी 5 अंक की आएगी, उसमें भी आपकी ग्रामर मुख्य रूप से है और आपका जो एक पैरा भी आ सकता है। इसके बाद आपकी रीजनिंग एबिलिटी आ गई, लॉजिकल एबिलिटी आ गई, इससे आपके 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी टॉपिक यहाँ तक आपके 5 अंक कवर करने वाले थे। अब आ जाते हैं हम लोग जीके पर, करंट अफेयर पर। करंट अफेयर आपका 10 अंक का आएगा और मोस्टली आपका करंट अफेयर जो आपके इंडियन करंट अफेयर ही आते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड करंट अफेयर से भी पूछ दिए जाते हैं। इसका जनरल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूरे वर्ल्ड की अवेयरनेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो गई, इसके अलावा आपके जो अभी हाल ही में सम्मेलन आयोजित किए गए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको जरूर देखने को मिलते हैं। 10 अंक यहाँ से आपके कवर होंगे। मुद्रा हो गई, राजधानी हो गई, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको जरूर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपकी दिवस तिथि, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसका देखिए यहाँ आगे दिया गया अपठित हिंदी गद्यांश, यहाँ से आपको 10 अंक देखने को मिलेंगे। ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, यहाँ से 10 अंक देखने को मिलेंगे और तालिका की व्याख्या विश्लेषण, यहाँ से आपको 10 अंक देखने को मिलेंगे। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हो गए। 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। माइनस मार्किंग यहाँ पर रखी गई है, मुख्य रूप से आपको इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ अन्य पॉइंट आपको क्या दिए गए हैं देख लीजिए। क्रमांक 1 में से 9 तक पर अंकित शैक्षणिक विषयों में संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर एनसीईआरटी द्वारा सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। यानी कि मोस्टली अगर आप एनसीईआरटी की हाई स्कूल लेवल की बुक्स को पढ़ लेते हैं तो आपके ऊपर वाले सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ है, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओएमआर सीट पर आपको गोले फिल करने होते हैं। मुख्य रूप से आपको उन चीज़ों का विशेष ध्यान देना होता है। रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब चीज़ें आपको सही गोला फिल करना होता है। आपका जो बुकलेट नंबर है वो भी आपको सही फिल करना होता है, तभी आपकी कॉपी चेक होती है। इसके बाद प्रत्येक गलत प्रश्न पर आपको 1/4 अंक की कटौती होगी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सॉलिड टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एक बार पुराना पेपर उठाकर देखिए, बहुत ही जल्द आप लोगों को पुराने जो पेपर हुए हैं अभी तक वो करा देंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं और सिर्फ उन्हीं टॉपिक पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। अपनी तैयारी में लग जाइए, आपके अच्छे से अच्छे तैयारी कराई जाएगी। यूपी टेट, सुपर टेट भी होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।